तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर। हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है क्लास 9th मैथ का, और ये है क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.2। 1.1 शुरू करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नंबर सिस्टम पर। यदि उसे आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है एक बार फिर से देख लें, ताकि नंबर सिस्टम के सारे डेफिनेशंस बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, तो ये बाकी ये सब समझ आएगा। और ये 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने पाइथागोरस महोदय का एक वीडियो बनाया है उसको शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में, उनको भी देख लें ताकि वो इससे रिलेटेड है। उनका एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है 1.2 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। ठीक, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो कथन है, स्टेटमेंट्स मतलब हुआ कथन है, हिंदी मीडियम वाले स्टेटमेंट्स मतलब कथन। ये जो कही गई बातें हैं नीचे ये 3 लाइनों में, ये ट्रू है, सच है या झूठ है, ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई और आंसर, मतलब आप इसे जस्टिफाई करें। ऐसा नहीं कि ट्रू और फॉल्स लिख के चले जाएं, आप इसे एक लाइन में या 2 लाइन में, जैसे आपको लगता है जितने में जस्टिफाई हो सके आप इसे जस्टिफाई करें कि ये इसलिए सही है या इसलिए गलत है। देखते हैं क्वेश्चन 1। एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। बता रहा है जितने इरेशनल नंबर हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ट्रू है या फॉल्स, ये बताइए। तो इसका हिंदी हुआ कि एवरी इरेशनल मतलब जितने सारे इरेशनल नंबर हैं, जितने सारे अपरिमेय संख्याएं हैं, जितने सारे अपरिमेय संख्याएं हैं इज अ रियल नंबर। क्या ये वास्तविक संख्याएं हैं? जितने सारे परिमेय संख्याएं हैं क्या ये वास्तविक संख्याएं हैं? तो आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, सारे डेफिनेशन मैंने लिखाए हैं, मैं फिर शॉर्ट में बता देता हूं, समझा देता हूं। रियल नंबर मैंने लिखाए हैं कि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर के अंतर्गत सभी रैशनल और इरेशनल आते हैं। जितने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं ये सभी रियल नंबर में आते हैं। ठीक, इसको ऐसे भी बता सकते हैं आप, ये रियल नंबर है, ये इस तरफ में सारे रैशनल हैं और इस तरफ में सारे इरेशनल हैं। तो इसका मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। देख रहे हैं ऑल इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है? यहाँ पर रियल नंबर में ऑल रैशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं। इसका मतलब ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। जितने इरेशनल नंबर हैं, जितने अपरिमेय संख्याएं हैं, सभी रियल नंबर हैं या वास्तविक संख्याएं हैं। क्वेश्चन इसका थोड़ा उलट भी आ सकता है। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, तो भी वो सही होंगे, क्योंकि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल। ठीक, यदि क्वेश्चन उल्टा आ जाता है, रिवर्स में आते हैं, चलिए। ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर, बताइए ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर? नहीं, क्योंकि रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल ही नहीं है, रैशनल भी है। तो रियल नंबर कभी भी इरेशनल पूरे रियल नंबर नहीं हो सकते, रियल नंबर कभी भी, ऑल रियल नंबर कभी भी रैशनल नहीं हो सकते, लेकिन ऑल रैशनल रियल नंबर हो सकते हैं और ऑल इरेशनल रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक, कंप्लीट हुआ, उम्मीद है से समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले से पढ़ें। मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझिए, जरूरत है तो नहीं समझ में आ रहा है तो 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। बिना क्वेश्चन को समझे आप आगे ना बढ़ें, क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्वेश्चन यदि नहीं समझेंगे, क्वेश्चन यदि समझ लेंगे तो क्वेश्चंस के आधे आंसर वहीं पर हो जाएंगे।
क्योंकि समझने के बाद आपको पता चलेगा लिखना क्या है। तो क्वेश्चन को समझे, उम्मीद है ये बात याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन मतलब एक नंबर लाइन खींच दो, नंबर लाइन एक खींच ही दो, चलो चलो ये नंबर लाइन खींच देता हूं। एन नंबर, ये जो साइन है मतलब ये एन नंबर की ओर जाएगा, ठीक, ऐसा साइन, ठीक। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। एम बता दिया, एम क्या है, एम बता रहा है कि नेचुरल नंबर है। अब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एम नेचुरल नंबर है और इस नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे जितने सारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 से स्टार्ट होंगे, जीरो तो होगा नहीं, जीरो नेचुरल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। आप पहला वीडियो देख लें एक बार, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, तो जितने सारे नेचुरल नंबर है, चलिए 1 पकड़ता हूं, 1 2 3 4 5 9 तक आएगा। तो ये जो नेचुरल नंबर है, बता रहे हैं जितने सारे नेचुरल नंबर है वो क्या सभी रूट फॉर्म में आ सकते हैं, रूट फॉर्म में आ सकते हैं। आप रूट 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को कैसे लिखेंगे बताइए, रूट 9 लिखना होगा, 4 को कैसे लिखेंगे, रूट 4 लिखना होगा, 5 को रूट 25 लिखना होगा। तो सबका रूट संभव नहीं, इसे 2 को कैसे लिखेंगे आप, 2 2 का वैल्यू रूट में क्या डालेंगे, तो ये संभव नहीं है। मतलब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज, ये रूट में यदि आप 2 को रूट कर दें, 2 को रूट कर दें, रूट इसको कर दें, ये इसको रूट कर दें, तो ये वैल्यू इसका कहीं और चला जाएगा, इसको रूट कर दें, इसका वैल्यू कहीं और, रूट 5 का वैल्यू कहाँ चला जाएगा, इधर कहीं चला जाएगा, इस बीच में कहाँ लिखाएंगे आप, ये मुश्किल होगा। तो यही बता रहा हूं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखाए जा सकते हैं, किंतु वो रूट के फॉर्म में नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे मतलब वो एग्जिस्ट करेंगे, मतलब नेचुरल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक बात याद रख लें, दुनिया में जितने सारे नंबर हैं सभी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे। दुनिया में जितने सारे नंबर, जो कोई भी नंबर आपने सोच रखा है वो सभी नंबर्स नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करेंगे, ठीक। तो लेकिन रूट अंडर में, रूट अंडर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या नेचुरल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या होल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करेंगे, ये मैटर करता है बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। इसे आप कह देंगे नो, ये क्या लिख देंगे, ये नो है, मैं यही लिख दे रहा हूं आंसर, ये नो है, ये वाला आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बता रहे जितने सारे रियल नंबर हैं वो क्या इरेशनल नंबर हैं, वही क्वेश्चन 1 वाला जो बताया मैंने, जितने सारे रियल नंबर हैं वो क्या इरेशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेशनल्स आल्सो। तो रियल नंबर जितने सारे हो गए उसमें रेशनल्स भी तो आ गए, तो वो सभी रेशनल्स क्या इरेशनल होंगे, कभी नहीं होंगे, तो ये भी नहीं होंगे। जितने सारे रियल नंबर हैं वो सभी, जितने सारे रियल नंबर्स हैं वो सभी रियल नंबर्स इरेशनल नहीं हो सकते। जितने सारे वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। उम्मीद है ये क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, मतलब जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उसका यदि स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो क्या इरेशनल होंगे, जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने पॉजिटिव इंटीजर है, बीच में जीरो हो गया, इधर से 1 2 3 4, सॉरी, ये एन नंबर तक जाएगा। जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या इरेशनल है, किस फॉर्म में, यदि इसका स्क्वायर रूट कर दिया जाए। नेक्स्ट आगे कह रहा है इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर,
दैट इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन बता रहा है कि आप यस नो में नहीं कर सकते हैं, यस नो में नहीं लिख सकते हैं, इसे गिवन एग्जाम्पल भी करना होगा। तो एग्जाम्पल के साथ मैं सॉल्व करता हूं। बता रहा हूं जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सभी स्क्वायर रूट में है, जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, और जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो क्या सभी स्क्वायर रूट में? देखते हैं, पकड़ते हैं टू। टू टू को यदि आप स्क्वायर करेंगे इसका वैल्यू आएगा, परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा, रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा? अब बता दें, पहला वीडियो देखने वाले बिल्कुल समझ ही गए होंगे। रूट टू का वैल्यू जो आता है वो अपरिमेय होता है। रूट टू का वैल्यू अपरिमेय, ये वैल्यू लगभग आएगा, जहां तक मुझे याद है, रूट टू का वैल्यू होता है 1.41421 और इन्फिनाइट तक जाता है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है, ये नॉन रिपीटिंग भी है। और वो जो कंडीशन हुआ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का, ये हुआ इरेशनल का। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो ये तो इरेशनल है बिल्कुल। चलिए ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। √3, इसका क्या वैल्यू आता है? इसका वैल्यू आता है 1.732, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये भी इरेशनल है। चलिए आते हैं √4 पे। जितने पॉजिटिव इंटीजर मैं चेक करता हूं, जहां पर एंड हो जाएगा समझ में आ जाएगा। √4 इसका वैल्यू 2 है, ये तो रैशनल हो गया, ये तो इरेशनल नहीं है, रैशनल है। इसका मतलब जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं सबका स्क्वायर रूट, ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल, दे आर रैशनल टू। वो रैशनल भी है, रैशनल भी है और इरेशनल भी है। जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं सबको यदि स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो वो उनका वैल्यू रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे हम स्टेटमेंट, क्या लिखना होगा? ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो यहां पर आंसर लिख देंगे हम, क्या लिखा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, मतलब जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं सबको यदि स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो सभी क्या इरेशनल होंगे? यहां पर लिख देंगे नो, बड़ा वाला नो, बिकॉज BCOZ, बिकॉज √4 इक्वल्स टू 2 एंड 2 इज रैशनल। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सो हाउ √2, √3, √4 एंड √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मतलब √2, √3, √4 एंड √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं। बगल में मैंने कुछ लिखा है, ये सब जरूरी लगेगा आपको। ये सारे कंपोनेंट ज्योमेट्रिकल बॉक्स से आप निकाल के बाहर रखें। कंपास लगेगा, जिसे हिंदी में 1.5 सुई कहते हैं। डिवाइडर लगेगा, 2 सुई कहते हैं। प्रोटेक्टर लगेगा, चांदा कहते हैं हिंदी मीडियम वाले, थोड़ा ये सब नाम याद कर लें। रूलर, जिसे स्केल कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में स्केल भी कहते हैं। प्लस ये पाइथागोरस महोदय साहब का एक फॉर्मूला लगेगा, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। बस ये बिल्कुल, ये सभी लगेगा। और अभी मैं इसे मिटा रहने देता हूँ। चलिए √2 को प्रूव करते हैं। √2 को दिखाते हैं नंबर लाइन पे कहाँ एग्जिस्ट करता है √2। चलिए नंबर लाइन खींच लिया, ये नंबर लाइन। √2 जैसा कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साइड में होगा 0, 1। यूनिट बिल्कुल इक्वल करेंगे। ये जो यूनिट है 0 से 1 का यूनिट है, ये अब डिवाइडर से पकड़ लेंगे और नेक्स्ट वही डिवाइडर पे वही पॉइंट देंगे जहां पर आएगा
वहीं पर करेंगे आप। मेरे पास तो भी डिवाइडर नहीं है, मैथमेटिकल टूल से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। 3, चलिए यहीं पर देते हैं। तो √2 का वैल्यू 1 के बाद ही एग्जिस्ट करेगा, ये बिल्कुल ही समझ में आ रहा है कैसे। √4 इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 2 जो वैल्यू है वो √4 का है, तो √2 का वैल्यू वो 1 के बाद ही होगा। ठीक, कहां होगा ये देखते हैं, ही तो फाइंड करना है। तो 0 से 1 के इस यूनिट को हम मान लेते हैं 1। ठीक, तो वही यूनिट हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक 1 के पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एक एंगल सीधा परपेंडिकुलर ऊंचा हाइट में जाएगा। ठीक, तो इसका परपेंडिकुलर करने का दो तरीका है। एक, या तो आप प्रोटेक्टर से करेंगे, चांदा से, चांदा को इस पॉइंट में रखें और पॉइंट आउट कर दें कि कहां आएगा। यदि यहां आता है तो पूरा लंबा एक लाइन खींच दें, हो गया परपेंडिकुलर। दूसरा तरीका कंपास से है, आप कंपास की मदद से करेंगे। मैं कंपास की मदद से जितने सारे एंगल खींचना, ये मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा जिससे सुविधा होगा आपको। तो कंपास की मदद से करते हैं। कंपास का एक पॉइंट यहां रखते हैं, पेंसिल पॉइंट को पकड़ते हैं कहीं पर, कोई एक हाफ सर्किल पे लेते हैं अंदाज करके। चलिए यहीं पर लेते हैं, इस पॉइंट से एक हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे। चलिए ठीक, हाफ सर्किल ड्रॉ हुआ। अब इसको 3 इक्वल भाग में काटेंगे। एक हाफ सर्किल कितना होता है, 180 डिग्री। 3 इक्वल भाग में काटेंगे तो कितना कटेगा, 60। यहां पर, यहां से यहां, फिर वहां से यहां करेंगे एक बार 60, वहां से यहां, तो ये टच ही कर ही जाएगा 60। मतलब ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, तो ये 60 और ये 60 के बीच वाला कितना होगा, 90 होगा। तो इसको यहां पर क्रॉस कर देंगे, यहां पर एक पॉइंट रख करके ऐसे क्रॉस, यहां पर एक पॉइंट रख करके ऐसे क्रॉस। देखेंगे आपका वो जो प्रोटेक्टर वाला जो पॉइंट मिलेगा, वही पॉइंट ये भी मिल जाएगा, वही पॉइंट टच कर जाएगा। आप एक मिला देंगे लाइन, एक लाइन खींच देंगे ऊपर से। लाइन मेरा स्ट्रेट यहां नहीं होगा अभी, क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूं। जब आप प्रोटेक्टर और स्केल की मदद से करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। ठीक, ये 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर हमने 1 पर खींच दिया है। अब डिवाइडर की मदद से 0 से 1 का जो यूनिट आपने पकड़ा है, जो वही कंटिन्यू किया है, उसी यूनिट को आप यहां पर एक बार काट लेंगे। मान लीजिए यहां पर कट गया। चलिए अब इन दोनों को मिला देंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट को मैं मिलाता हूं। चलिए ये मिल गया, चलिए मान के चलिए यहां पर पॉइंट है, मिल गया। ठीक, अब मिलाने के बाद ये आपको लग रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये नाम देते हैं ए बी और ये सी, बिल्कुल ही राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला राइट एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रूल है, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस, ये एच जो है हाइपोटेनियस, ये कर्ण, इसका जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा, प्लस का, किसका बराबर का होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये बी और ये पी, परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों को यदि वर्ग कर देंगे, दोनों को यदि स्क्वायर कर देंगे और आपस में जोड़ देंगे, तो उसका वैल्यू किसका आएगा, उसका वैल्यू आएगा एच का, एच स्क्वायर का आएगा। देखते हैं, यहां पर, यहीं पर आते हैं। एच स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, चूंकि हमने वैल्यू 1 लिया है, 1 प्लस 1, इस पर होल स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 आएगा, कितना आएगा, 1 प्लस 2 हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो एच इक्वल्स टू, एच बराबर कितना होगा, रूट अंडर स्क्वायर रूट, उधर चला जाएगा, स्क्वायर हमारा रूट में बदल जाएगा और इसको 2 कर देगा, √2। तो मतलब ये जो वैल्यू हो गया, ये यहां से ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ये √2 का हो गया वैल्यू, √2 का वैल्यू हो गया, इसके लिख देते हैं √2। अब समझिए, डिवाइडर में डिवाइडर में जो डिस्टेंस है ये वाला, यहां से यहां तक, इसको हमने 1 यूनिट माना, इसको माना 1 है, ये भी माना 1 है, ये दोनों 1 है। अब डिवाइडर को आप यहां पर रखेंगे, देखेंगे ये इधर में ही आएगा, मतलब ये 1 यूनिट में दूसरा ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये √2 का है। तो इसको कैसे इस नंबर लाइन पे खींचेंगे, ये तो √2 हो ही गया, ये भी यहाँ पर √2 है, लेकिन इसको हमको खींचना है नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन तो नीचे है ना, तो नंबर लाइन पे कैसे खींचेंगे, आप कंपास को लेंगे,
ये पूरी मदद, ये पूरी यहां से यहां खींच करके ये इसको आप रेडियस मान लें और एक लाइन ड्रॉ कर दें कंपास की मदद से। आप देखेंगे लगभग यहां पर गिरेगा वो, अंदाज बता रहा हूं मैं, यहां पर गिरेगा। तो ये जो पॉइंट होगा बस यहां पर डॉटेड आप एक रेडियस डाल देंगे और इसको यहां पर आप लिख देंगे √2। ये हो गया √2। तो √2 को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये बिल्कुल कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं √3। √3 को नंबर लाइन पे कैसे, √3 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। एक नंबर लाइन खींच देते हैं, एक नंबर लाइन खींच देते हैं। नंबर लाइन के ऊपर में सफिशिएंट स्पेस रखिएगा। नंबर लाइन खींच दिया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड में ही आते हैं, इधर में यहाँ 0 रखेंगे, पॉजिटिव में ज्यादा स्पेस देंगे। यूनिट बराबर होना चाहिए बिल्कुल, बाय यूजिंग डिवाइडर, डिवाइडर की मदद से यूनिट को बिल्कुल बराबर रखिएगा। 0 से 1 का जो यूनिट है इसको यदि 1 मान लेते हैं तो वही पॉइंट पे हम 2 करेंगे। जो यहां से यहां जो पॉइंट किए हैं बस वही पॉइंट यहां से यहां करेंगे 2, वही पॉइंट यहां से यहां करेंगे 3, वही पॉइंट यहां से यहां करेंगे 4, ऐसे करके। तो √3 चूंकि हमारा √3 का वैल्यू, √4 का वैल्यू हमारा 2 होता है और √2 को हमने देख लिया लगभग इसमें एग्जिस्ट करता है। √4 का वैल्यू यहाँ होता है, तो ये भी √3 भी इसी बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, चलिए। तो √2 का वैल्यू नंबर लाइन पे कहाँ होता है ये आपने सीख लिया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। √2 का वैल्यू के लिए क्या करना होगा आपको, बाय कंपास आपको 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए ऑन पॉइंट द 1 आपको क्या करना होगा, एक हाफ रेडियस खींचना होगा। चलिए एक रेडियस खींच दिया, हाफ रेडियस का एक, सॉरी सर्किल का सॉरी हाफ रेडियस का एक सर्किल खींचना होगा। तो फिर से मैं बता देता हूँ √2 का वैल्यू नंबर लाइन पे कैसे खींचा जाता है। इसके लिए आपने क्या करना है, एक कोई भी रेडियस अंदाज में पकड़ के आपको एक हाफ सर्किल खींचना होगा ऑन द सेंटर पॉइंट 1 पे, और इसको 3 भाग में भाग करना होगा। यहाँ से एक कटेगा 1, यहाँ से ऐसे कटेगा 1, और लगभग यहाँ से दोनों के बीच में कटेगा 1। तो ये तो दोनों के बीच में कटेगा है, इस पॉइंट पे काट लेते हैं, इसको इधर से काट लेते हैं, और ये जो होगा 90 डिग्री होगा। चलिए इसे एक परपेंडिकुलर खींच लिया। √2 का जो वैल्यू कैसे निकाला था उसमें मैंने इसको डिटेल बताया है, उसे देख लें। ठीक, क्योंकि एक ही स्पेस में हमको √2, √3, √4 बताना है, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया है, मिटाने के बाद दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही था। और उसके बाद ये जो यूनिट था 0 से 1 का, वही यूनिट हमने यहाँ पर लिया था। ठीक, और इस यूनिट को मिलाकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया था। फिर से मिलाता हूँ, बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने देखा था, इसका नाम भी दिया था मैंने, ABC। मैंने देखा था कि ये जो वैल्यू है, ये जो हाइपोटेनस का वैल्यू है, ये है √2, ये √2 है। ये चूंकि यदि 1 है और ये 1 है तो ये इसका वैल्यू √2 है। अब हमको √3 चाहिए। √3 के लिए क्या करना होगा, √3 के लिए आपको इस बी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर खींचना होगा। तो बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर खींचने के लिए क्या करना होगा आपको, यहां से जो यहां पर मैंने किया है, जो बुद्धि यहां पर लगाया आपने, यहां से कंपास की मदद से एक हाफ सर्किल ड्रॉ किया और 60 डिग्री करके बीच में 90 डिग्री निकाला और उसको निकाल दिया। यहां से क्या करेंगे, एक आप लाइन ऐसे खींच दें आपकी सुविधा के लिए, एक लाइन इसको एक्सटेंड कर दें आप। ठीक, डॉटेड में एक्सटेंड कर दें। अब यहां से आप क्या करेंगे, एक हाफ सर्किल, छोटा हाफ सर्किल लेता हूं यहां पर, ऐसे बाय यूजिंग कंपास आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहां से हम 60 डिग्री खींचे, काटेंगे, फिर उसके बाद यहां से भी 60 डिग्री काट सकते हैं, ये 120 हो जाएगा। इस ओर से ये इधर से काटेंगे 60 होगा, बात बराबर है, इधर से मर्जी काटे। और इसका हाफ लेंगे और इसका हाफ लेंगे, कट पॉइंट निकल गया। अब आप देखेंगे ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है, इससे आप सीधा एक बार एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मेरा इस पॉइंट पर आ गया है, होना चाहिए इस पॉइंट पर, आप समझ लेंगे उम्मीद है। मैं आपको पढ़ाने के लिए कलर पेन से कर रहा हूं, आप जब कंपास और स्केल्स की यूज से करेंगे तो बिल्कुल ही सीधा आएगा।
ठीक है, ये पॉइंट यहां आना चाहिए। तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया। अब इस परपेंडिकुलर पे आप क्या करेंगे, यहां से इससे इस पॉइंट पे, इससे इस पॉइंट पे एक रेखा टान देंगे, खींच देंगे। फिर अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक लाइन यहां ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन यहां ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको मान चलिए डी मान लेते हैं, चलिए डी। तो ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल। ए डी बी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका बेस, अब ये √2 जो हो गया, ये हाइपोटेनियस का जो वैल्यू √2 था, वो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ये हाइपोटेनियस था। लेकिन सेम वही वैल्यू ए डी बी राइट एंगल ट्रायंगल में वो बेस हो गया, वो बेस हो गया। समझ गए आप? बस यही फॉर्मूला निकालना है, वो बेस हो गया। अब फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर क्या है, 1 है। पी स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर, ये यहां पर 1 लेते हैं। ठीक, ओ मैंने आपको बताया नहीं, ये जो यूनिट है 1, वही यूनिट पे काटना है इसको। ठीक है, ये 1 यूनिट पे काट देना है। ये जो यूनिट 1 जो आपने 0 से 1 का लिया है, यहां से यहां का लिया है, जो भी यूनिट लिया है वो डिवाइडर की मदद से वहीं पर काट देना है और उसी पॉइंट से इसको मिलाना है। ठीक, क्लियर हो गया? तो पी स्क्वायर क्या है, पी भी सॉल्व करते हैं। जब राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी का बेस √2 हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया है आपने, जो यूनिट 0 से 1 का है, जो यूनिट 1 से 2 का है, जो यूनिट 2 से 3 का है, एंड सो ऑन है, वही यूनिट बी से आपने यहां पर लिया है। ठीक, और उसी यूनिट से एक हाइपोटेनस खींचा है 0 पॉइंट पर। ठीक, यूनिट वही है, तो पी का वैल्यू भी 1 ही है। प्लस बेस, यहां पर बेस क्या हो जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में बेस क्या हो जा रहा है, बेस का वैल्यू √2 है, √2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, आते हैं 1 पर होल 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर, रूट उड़ जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 3, एच इक्वल टू √3। ये जो वैल्यू हो गया हाइपोटेनियस ए डी, ये हो गया √3, √3 हो गया। अब यहां से यहां पर आप कंपास की मदद से एक लाइन खींच लें, एक माप मेजरमेंट कर लेंगे, और मेजरमेंट करके आप यदि एक ड्रॉ करेंगे लाइन, तो आपको आएगा, मेजरमेंट करके यदि आप एक ड्रॉ करेंगे लाइन, तो जस्ट आपको वही √2 के बाद वाला कोई पोजीशन में ड्रॉ करेगा। एग्जैक्ट मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, यदि आप कंपास की मदद से करेंगे तो आ जाएगा कोई पॉइंट। चलिए मान लेते हैं इसी पॉइंट पे आता है, तो जो पॉइंट आया वो हो गया √3, हो गया। नेक्स्ट √4 तो बिल्कुल इजी है, √4 मैंने इसलिए यूं ही लिख दिया था, √4 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 इटसेल्फ में √4 ही है। 2 को आप 2 लिखें, या को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं √5 को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक नंबर लाइन खींच देते हैं, यूनिट 0, यूनिट 1, यूनिट पर बिल्कुल ध्यान देंगे, यूनिट 2, 3, 4, और इस साइड में नेगेटिव है। ठीक, ये n नंबर है, ये भी n नंबर है। ठीक, डिवाइडर की मदद से यूनिट पर बिल्कुल फोकस करेंगे, जो यूनिट आप लिए, चाहे 1 सेंटीमीटर लीजिए, चाहे 2 सेंटीमीटर लीजिए, चाहे 1 इंच लीजिए, जो भी लीजिए बराबर लीजिएगा। बिल्कुल 0 से 1 का जो यूनिट होगा वो वही पर यहाँ पर होगा। आते हैं √5 को। √5 को प्रूव करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल नन्हा सा। चलिए ठीक, राइट एंगल हो गया। ठीक, इसमें ये एच है, हाइपोटेनियस है, ये पी है, परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। ठीक, ऑन फार्मूला हम देखते हैं क्या है,
एच का वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस यदि स्क्वायर में है, ये वर्ग में है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसमें यहां पर नीचे हमने वर्ग को हटा के ओवर रूट कर दिया है, उसमें ओवर रूट में दिखा रहे हैं क्या, ओवर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है, एच बराबर है किसका, एच बराबर है किसका, रूट अंडर पी स्क्वायर। तो पी यदि हम 1 यूनिट लेते हैं, ठीक, पी यदि हम 1 यूनिट लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस बी स्क्वायर, बेस यदि हम 2 यूनिट लेते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा, ये सॉल्व में एच बराबर हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, एच बराबर हो जाएगा √5। मतलब कंडीशन क्लियर हो गया। कंडीशन क्या क्लियर हुआ कि एच तभी √5 होगा, ये एच तभी √5 होगा, ये तभी √5 होगा जबकि ये बेस 2 होगा और ये 1 होगा, ये 1 यूनिट होगा और ये 2 यूनिट का होगा, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये क्लियर होगा कंडीशन। बस इसी कंडीशन को यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। इस कंडीशन को हम ड्रॉ करेंगे कैसे, देखते हैं। तो यहां समझ में आ गया, बेस हमारा 2 होगा तो 2 यूनिट हम काउंट करेंगे, 0 से 1 1 यूनिट है, यहां से वहां 1 यूनिट है, 1 से 2 तो 2 यूनिट हो गया, 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 टोटल मिला के 2 यूनिट, इसको हम पॉइंट मान लेंगे। यहां पर हम कंपास रख के एक हाफ सर्किल ड्रॉ करते हैं, एक हाफ सर्किल ड्रॉ करते हैं, हाफ सर्किल ड्रॉ हो गया। चलिए ठीक, इस हाफ सर्किल को अब 90 डिग्री इसमें परपेंडिकुलर खींचेंगे, 60, इधर से 60, इधर से बीच में डालेंगे, इधर से बीच में डालेंगे, कट पॉइंट मिल जाएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर हम खींच देंगे, बिल्कुल सीधे इस पे उतरेगा। मेरा उतना सीधा नहीं हो रहा है, आप जब कंपास से करेंगे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक। ये खींच देंगे। अब यहां पर देखते हैं, यूनिट में आते हैं फिर, 0 से 1, 1 से 2, ये आपका 2 यूनिट है, और यहां पर हमने बताया क्या, बेस 2 यूनिट होना चाहिए, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो 0 से 1 का जो यूनिट है डिवाइडर से, वही यूनिट पर हम पॉइंट करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट आ गया, मान लीजिए, ठीक। इस पॉइंट से हम 0 पर एक लाइन खींच देंगे, जो हाइपोटेनियस होगा वही √5 होगा। देखिए बिल्कुल सीधा है, ये सब लाइन खींचना, ये बिल्कुल, ये एक लाइन खींच देंगे। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए कोई भी नाम दे देते हैं, बी सी, ए बी सी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर सी बी जो उसका बेस है, सी बी क्या है, बेस है, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और सी ए क्या है, हाइपोटेनियस है। यदि सी बी 2 यूनिट है और उसका ए बी जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट है, तो सी ए जो हाइपोटेनियस होगा ये √5 होगा, ठीक। ये तो हमने ऊपर प्रूव ही कर दिया। अब यहां से खींच लेते हैं, ये जो यूनिट है आप कंपास से माप लेंगे, मीजर कर लेंगे, और मीजर करके आप इसे धीरे 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 इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। जहां पर आएगा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को आप लिख देंगे √5 हो गया। बस √5 हमारा नंबर लाइन पे आ गया। उम्मीद है इसे आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो आपसे निवेदन है इसे 2 बार देखें और 1 बार देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने पूरी डिटेल समझाई है, ठीक। थैंक यू। और ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं 1.3 पे।